लॉजिकल खातून बोल ही नहीं रही थी, ऑल फॉल बोल रही थी। मुझे तो समझ नहीं आ रही इनके कहाँ से दिमाग में क्या आप लोगों के इतना नेगेटिव भरा हुआ है, बिल्कुल पॉजिटिव सोच ही नहीं है आप लोगों की। ये खातून ऐसे ऐसे बोल रही थी। देखें, माओ बेटियों बहनों की बड़ी इज्जत रिस्पेक्ट हम लोग करते हैं, और जो अगर अंजू अपनी बेटी लेकर के आएगी तो वो उसकी खान की बेटी बनेगी। ऐसा नहीं है कि खुदा ना खास्ता कि हम अपनी बेटियों माओ बहनों पे निगाह बुरी रखते हैं। देखिए अंजू आई है, अगर इस्लामिक वो लिहाज से उसमें आई है, नाजिया देखिए प्लीज मैं प्लीज सुन लीजिए पहले, नहीं बोला हूँ, नाजिया प्लीज सुन लीजिए, नाजिया प्लीज आप अपनी इज्जत खुद नहीं करवाना चाहती। अरे रुक जाइए, मैंने टोक दिया, मैंने उन्हें मना कर दिया। इरशाद भाई मत सिखाइए इतना प्लीज, अपनी बात रखिए। अंजू अगर गई है, अगर उसको आना होगा, जब तक हुकूमत वीजा नहीं देगी, जब तक नसरुल्लाह को वीजा हिंदुस्तान की एम्बेसी नहीं देगी, कैसे नसरुल्लाह आ सकता है आपके मुल्क में? आपकी सरहद अबूर कर अरे नहीं, सवाल तो यह है इरशाद भाई कि पाकिस्तान ने क्यों नहीं वीजा दिया? आपके हिसाब से तो खान से निकाह भी हो गया, वीजा तो दे देना चाहिए था। पहले दावा था 1 साल तक एक्सटेंड किया है। एकदम नहीं होता वीजा, ऐसे नहीं होता जब तक डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होंगे, जब तक। अच्छा, पहले 1 महीने वाला वीजा बिना डॉक्यूमेंट के दिया था क्या? हो सकता है इसके एरर हो। अरे इरशाद भाई, पहले जो 1 महीने वाला वीजा दिया था वो बिना डॉक्यूमेंट के दिया था क्या, या ऐसे ही बुला लिया था? आ जाओ। उस वक्त उसके निकाह की चर्चा हो रहा था, निकाह हुआ खान के लिए, फिर उसके जब वो वीजा खत्म हुआ, अब दोबारा से वो अप्लाई करेगी, तो उसी पर मिल जाना चाहिए था वीजा। तरीका है अपने मुल्क का, आपके मुल्क का, हमारे मुल्क का एक तरीका है, एक तरीकाकार है जिसपे वीजा दिया जाता है, जिसपे एक्सटेंशन दी जाती है। उनको पहला एक्सटेंशन दिया गया, अभी हो सकता है उनका कोई प्रॉब्लम हो, उनको वापस जाना है, सरहद अबूर करके फिर वहां से वीजा अप्लाई करेंगी, फिर मिल जाएगा वीजा। अगर पहले हुकूमत पाकिस्तान ने, मेरी पाकिस्तान की एम्बेसी ने उनको वीजा दिया अंजू को, तो दोबारा भी देगी। लेकिन जिस तरह के प्रोपेगेंडा आप कर रहे हैं कि ISI की जासूस और पाकिस्तान की जासूस, देखिए ऐसा ना कीजिए। मैंने तो आपसे ये कहा, जिसको आप बुरा मान गए, मैंने कहा आपकी बेटी है, आपकी बहू है, आपकी बहन है। वो तेरा बब्बू यादव उनका नाम है, मैं ठीक हूं। जरा सुनवा दीजिए इरशाद भाई को। अगर अंजू आती हैं और वो अपने बच्चों से मुलाकात करना चाहती हैं तो किस तरह का मतलब व्यवहार किया जाएगा? देखिए, कानून सबसे पहले है, बाकी हमारी तरफ से रोष रहेगा और हम बहिष्कार करेंगे उनका। जी, तो आपको लगता है वो पाकिस्तान गई जिस तरह से, वो बहुत गलत था और ऐसा नहीं होना चाहिए? हाँ, गलत था ना। बच्चों को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर आदमी को पाकिस्तान जाकर शादी कर रहा है तो गलत है। आप देखिए इरशाद भाई, आपने सुन लिया, ये बब्बू यादव पहले पड़ोसी थे, अरविंद को जानते थे, अंजू से भी उनकी पहले मुलाकात हो चुकी है पाकिस्तान जाने से पहले। तो ये लोगों की राय है, लोगों में रोष है। अभी भी आपको अंजू ठीक लग रही है, और ठीक ही अगर लग रही है, और अगर नसरुल्लाह से पता नहीं निकाह हुआ या फिर सिर्फ वीडियो शूट हुआ, तो भाई मैं तो बार बार कह रहा हूं, भेजना ही नहीं चाहिए था वापस हिंदुस्तान। आप मेरी बात सुने, ये इश्क ना पूछे ज़ात वाली बात है कि उसने इश्क किया, अंजू को इश्क हुआ, फोन पे हुआ, फेसबुक पे हुआ, कहाँ हुआ हमें मालूम नहीं है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, आपके मुल्क की बेटी है वो। तो इश्क तो सरहदें अबूर करता है, और सरहद जब अबूर होती है तो फिर जाहिर सी बात है ऐसे मामलात आते हैं। अभी वो, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा पठानों का कल्चर, आपका कल्चर बड़ा डिफरेंट है। हो सकता है अंजू का दिल ना लगा हो, वहां दोबारा बहाने से गई हो बच्चों के लिए, हो सकता है वो वापस बच्चे लेने गई हो सकता है वो वीजे के